नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। लगातार वीडियो सीरीज में आज टॉपिक नंबर हमारा रहेगा 26, जो कि टॉपिक है हमारा कैलेंडर। पूरा टॉपिक हमारा समय पर आधारित है। हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, जो भी वीडियो हमारी अपलोड होगी समय के साथ साथ आपके सभी के पास नोटिफिकेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सप्ताह का कितने भिन्नात्मक मान 154 घंटे होगा। एक सप्ताह का हमारा का वाला जो संख्या होती है वो हमेशा नीचे आती है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन घड़ी में भी कराए थे और घड़ी में भी इनका यूज होता है। तो घड़ी वाली टॉपिक आप देखें, उसमें भी का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जिसके साथ का होता है वो संख्या हमेशा नीचे आती है। अब एक सप्ताह में देखिए 7 दिन होते हैं, जबकि बात इधर घंटे में हो रही है। तो घंटे में बदलने के लिए इसको, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 24 से गुना करेंगे। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, बट आगे घंटे लिखे हुए हैं, तो आपको दोनों यूनिट सेम करनी है। तो 7 गुना करेंगे आप 24, और का वाला नंबर नीचे आएगा, दूसरा नंबर हमारा ऊपर आएगा। डिवाइड कराएंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 22। 2 से डिवाइड कराएंगे आप 11 बार, और 2 से डिवाइड कराएंगे 12 बार। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा 11/12। तो हम भिन्न में बदलने के लिए आपको दोनों यूनिट सेम रखनी होती है, तो इन यूनिट का आपको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्स सप्ताह और एक्स दिनों में टोटल कितने दिन होते हैं। एक्स सप्ताह, देखिए जितने भी सप्ताह होंगे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 की गुना करेंगे 7x, और आगे x दिन और है। टोटल दिन अगर आपको निकालने हैं, अगर एक सप्ताह होता 7 दिन होते हैं, 2 सप्ताह होते 14 दिन होते हैं, 3 सप्ताह लिखे होते 21 दिन होते हैं, 4 सप्ताह लिखे होते 28 दिन होते हैं। तो एक सप्ताह है, और सप्ताह में अगर आपको दिन निकालने तो 7 से गुना करनी है। टोटल दिन हो गए 7x, और एक इधर दिन प्लस करेंगे तो टोटल दिन हमारे निकल के आएंगे 8x। तो इस सवाल का आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पी सप्ताह और क्यू दिनों में कुल मिलाकर कितने दिन होते हैं। पी सप्ताह, जितने भी सप्ताह होंगे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7p हो गया। आगे दिन लिखे हुए हैं क्यू, तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा 7p प्लस क्यू। टोटल दिन अगर आपको निकालने तो 7 की गुना करेंगे 7p प्लस आएगा आंसर q। नेक्स्ट, देखिए एक लेखक का जन्म 2 जनवरी 1946 को हुआ, तो वो सप्ताह का कौन सा दिन था। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ हमें बेसिक पॉइंट समझने हैं। देखिए कैलेंडर का बेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। हमारे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे, बट अब आप अपना बेस तैयार करें। ध्यान से देखें, सबसे पहले होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष होता है जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होते, जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होते। जो वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होते, उन सभी वर्ष को सामान्य वर्ष कहा जाता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 2021, 2022, 2026, इसी तरह डॉट डॉट। तो हम आखिरी 2 अंक को देखकर यह तय कर पाते हैं क्या ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो इसके आखिरी 2 अंक अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4 से विभाजित नहीं हो रहे। तो जब 4 से विभाजित नहीं होंगे तो उस वर्ष को आप सामान्य वर्ष कहेंगे। इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है, इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। अगला पॉइंट होता है, वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 47.5 सेकेंड होते हैं। बट हम इसमें अप्रोक्स 365 दिन मान लेते हैं। ये आगे वाला जो पार्ट है लगभग 6 घंटे के बराबर है, जो कि 4 साल में एक लीप वर्ष तैयार करा देता है। एक एक्स्ट्रा डेज बढ़ेंगे, उसी को लीप वर्ष कहा जाता है। तो हमें मानने, अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 47.5 सेकेंड होते हैं। इसमें वर्ष का पहला
इसमें वर्ष का पहला व अंतिम दिन समान होता है। पहला और अंतिम दिन इसमें सेम होता है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। इसमें वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों के दोनों सेम होते हैं। हम एक दो एग्जाम्पल से ये बात समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 जनवरी 2014 को शनिवार है। अगर हमसे इसका आखिरी दिन पूछा जाए 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन है? अगर 1 जनवरी 2014 को शनिवार है और इसी साल का अगर हमसे आखिरी दिन की बात करें, देखिए 2014 हमारी सामान्य वर्ष है। अगर हम 2014 को ध्यान से देखें तो ये हमारी सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला दिन और लास्ट वाला दिन हमेशा सेम होता है, तो इसका आखिरी दिन निकल के आएगा शनिवार। अब हम देखेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष होती है वे सभी वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाएं, उन सभी को लीप वर्ष कहा जाता है। वे सभी वर्ष, वे वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाएं, उन सभी को लीप वर्ष कहा जाता है। वे सभी वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाएं, उन सभी को लीप वर्ष कहा जाता है। जैसे 2012, 2016, 2020 ... ये हमें ध्यान रखने हैं। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। इसमें फरवरी 29 डेज की होती है। और वर्ष में 366 दिन होते हैं। वर्ष में 366 दिन होते हैं। वे सभी वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाएं, उन सभी को लीप वर्ष कहा जाता है। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसमें वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक अधिक होता है। पहले दिन से एक अधिक होता है। नोट करें, इसमें वर्ष का अंतिम दिन वर्ष के पहले दिन से हमेशा एक ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट होता है इसमें शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष होती हैं वे सभी वर्ष जो 100 से विभाजित हो जाएं। वे सभी वर्ष जो 100 से विभाजित हो जाएं, उन सभी को शताब्दी वर्ष कहा जाता है। जैसे 100, 200, 300, 400, 100, 200, 300, 400, 500 ... तो हमें ध्यान रखना है, शताब्दी वर्ष होती हैं वे सभी वर्ष जो 100 से विभाजित हो जाएं, उन सभी को शताब्दी वर्ष कहा जाता है। इनमें लीप वर्ष निकालने के लिए, इनमें लीप वर्ष निकालने के लिए, लीप वर्ष निकालने के लिए 400 से विभाजित करते हैं। इनमें लीप वर्ष निकालने के लिए 400 से विभाजित करते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ, अगर कोई शताब्दी वर्ष है जो 100 से डिवाइड हो जाए तो उनमें लीप वर्ष निकालने के लिए कभी भी आप 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। उनमें लीप वर्ष अगर आपको निकालना हो तो हमेशा 400 से डिवाइड करते हैं। तो इनमें लीप वर्ष हमारी जो बनती हैं वो 400, 800, 1200 इस तरीके से आपका लीप वर्ष बनती है। ये छोटे छोटे पॉइंट है। अगर आप एक्सरसाइज को कवर करना चाहते हैं तो पहले आपको ये सारे पॉइंट सीखने हैं, उसके बाद ये छोटे छोटे पॉइंट सारे कवर होके फिर आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर हमसे पूछा जाए इन चारों में कौन सा लीप वर्ष नहीं है, अगर हमसे पूछा जाए कि इन चारों में कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो हम ध्यान से देखें तो ये भी 400 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 400 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 400 से डिवाइड हो रहा है, बट ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो सारे के सारे हमारे शताब्दी वर्ष है। अगर शताब्दी वर्षों में आपको लीप वर्ष निकालना है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है 400 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम सभी को देखना है एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन।
अतिरिक्त दिन। देखिए अतिरिक्त दिन वाला पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना अतिरिक्त दिन जाने आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। अतिरिक्त दिन में आप ध्यान से देखें, यदि दिनों को 7 से विभाजित करने पर और जो शेष बचे उसे अतिरिक्त दिन कहते हैं, यदि दिनों को 7 से डिवाइड करें और जो शेष बच जाए उसको हमें एक्स्ट्रा डेज कहा जाता है। जैसा कि अगर हम देखें 30 दिन, अगर 30 दिन में हमको अतिरिक्त दिन चाहिए, 30 दिन में हमको अतिरिक्त दिन चाहिए, तो 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा। अगर 31 दिन हो कहीं पर लिखे हुए, तो 31 को आप 7 से डिवाइड कराएंगे तो 3 बचेगा। अगर 29 दिन लिखे हों, 7 से डिवाइड कराएंगे तो 1 बचेगा। 28 दिन लिखे हैं, 28 दिन को यदि हम 7 से डिवाइड कराएंगे तो 0 बचेगा। अर्थात जब भी दिन 7 से ज्यादा हो उसे छोटा करने के लिए आपको 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो जितने भी दिन होंगे 7 से डिवाइड करके आप उनको शेष लिखेंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब जैसे कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, अगर हम 365 को 7 से डिवाइड करें, 7 से 5 बार 35, रिमाइंडर बचेगा 1 और 5, 7 से 2 बार 14, 1 बचा। हमें ध्यान रखना है, अगर सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिन हमारा 1 होता है। तो सामान्य वर्ष में एक्स्ट्रा डेज 1 होता है, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और 366 दिन में अतिरिक्त दिन हमारे 2 बनते हैं। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। सामान्य वर्ष में 1, लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा डेज हमारे होते हैं। अब आते हैं अगर वर्ष में अतिरिक्त दिन निकालने। देखिए वर्ष में अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं। वर्ष में अतिरिक्त दिन, हमें ध्यान से देखना, अगर आपको वर्ष में अतिरिक्त दिन निकालने हैं तो वर्ष में अगर हमें अतिरिक्त दिन चाहिए तो आपको एक पॉइंट ध्यान देना है। जैसे 10 साल में अतिरिक्त दिन बताओ, 10 साल में अतिरिक्त दिन बताए। अगर 10 साल में अतिरिक्त दिन चाहिए तो जितने भी साल हैं सबसे पहले उसको लिखें और इनमें लीप वर्ष और जोड़नी है। जैसे 10 साल है तो 10 में लीप हमारी 2 बनेंगी, 4 साल में लीप 1 आती है, अगर 4 में 1 आती है तो 2 लीप, तो वर्ष में उनकी लीप और जोड़ेंगे 12 दिन, और 12 दिन को छोटा करेंगे, 7 एकम 7, 5 बचेगा। तो हमें ध्यान देना है, जितने भी वर्ष हैं उसे लिखें, उनमें जितनी भी लीप आ सकती हैं। 4 साल में 1 लीप आती है, 2 लीप, 12 को छोटा करेंगे तो 5 दिन बचेगा। और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। अगर 20 वर्ष में आपको अतिरिक्त दिन निकालने हैं तो 20 वर्ष में अगर हमें अतिरिक्त दिन चाहिए तो 20 लिखें। 4 साल में 1 लीप आती है, अगर 4 साल में 1 लीप आती है तो 20 साल में 5 लीप वर्ष बनेंगे। 4 में 1 तो 20 में 5 बन जाएंगे, तो ये 25 बनेगा, और 25 को छोटा करेंगे, 7 से 21, 4 बचेगा। 7 से डिवाइड कराएंगे 21 और हमारा बचेगा 4। तो हमें अगर वर्ष में अतिरिक्त दिन चाहिए तो वर्ष लिखें और उनमें जितनी लीप आती है वो जोड़ेंगे, और उसके बाद अगर 7 से बड़ा नंबर है तो 7 से डिवाइड करके उसको छोटा करेंगे। अब जैसे कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन बताओ, मैंने बोला था 100 लिखें। अब 100 वर्षों में मेन काम है लीप वर्ष कैसे निकाला जाए। देखिए हर 4 साल में लीप आती है, तो इस हिसाब से तो 25 आनी चाहिए। अगर 4 साल में 1 लीप आती है तो 25 आनी चाहिए, बट ये 100 अपने आप में लीप नहीं है, क्योंकि 100 शताब्दी वर्ष है। 100 शताब्दी वर्ष है तो उसको 4 से डिवाइड नहीं करना था, 400 से करना है। 100 को लगाओगे तो 25 है, बट 100 लीप नहीं है। तो ध्यान देना, इनमें लीप बनेंगे आपकी 24। अगर 4 साल में 1 आती है तो 24, 25 नहीं बनेंगी, क्योंकि देखिए अगर आप लीप देखेंगे तो 4, 8, 12, 16 ऐसे
96 और 100 लीप नहीं है क्योंकि इसको 400 से डिवाइड करना था। 100 को लगाएंगे तो 25 है, बट 100 लीप नहीं है तो बचेंगी आपकी 24, तो 124। और 124 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो 5 बचेगा। 7 से डिवाइड कराएंगे तो 5 बचेगा। हम डिवाइड कर लेते हैं एक बार 124 को 5 से। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 बचा, सॉरी 7 से डिवाइड करना था, 7 से डिवाइड करना था। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 एकम 7 से 7 बार बचा 5। तो हमें डायरेक्ट पॉइंट याद होना चाहिए कि 100 वर्षों में कितने लीप होते, 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। आंसर आएगा इसका 5। यदि 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन पूछे जाएं, 200 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन है। हमारा क्वेश्चन है कि 200 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। 200 वर्षों में, 200 वर्ष को हम लिख सकते हैं 100 गुना 2। भाई 200 वर्ष को आप लिख सकते हैं 100 गुना 2। 100 में होते हैं जैसा कि हमने निकाला था 5, 5 दूनी 10, 7 से डिवाइड कराएंगे 3। तो अगर 200 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज आपको निकालने होंगे तो आंसर आएगा 3। सेम अगर हम 300 वर्षों में चेक करें, 300 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो इसी तरह आप 300 को लिखेंगे 100 गुना 3। 100 का जैसा कि हम निकाल चुके हैं 5 या 15, 15 को 7 से डिवाइड कराएंगे 1। तो 300 का भी इंपॉर्टेंट है। 300 में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 1। 400 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अब 400 को आप ध्यान से देखें, 400 को हम लिख सकते हैं 100 गुना 4 और प्लस 1, क्योंकि 400 अपने आप में लीप है। 400 भी अपने आप में स्वयं लीप है क्योंकि 400 400 से विभाजित हो जाती है। तो 100 गुना 4 प्लस 1, 100 का 5 होता है, 5 चौक 20 और 1 21। 21 को छोटा करेंगे 7 से तो 0 बचेगा। तो 400 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज की अगर बात होगी तो आंसर आएगा 0। तो मैंने 4 पॉइंट आपको बताए हैं। 100 का कोड हमारा 5 है, 200 का कोड 3 है, 300 का कोड 0 है और 400 का कोड 0 है। ये चारों कोड आपको याद होने चाहिए। 100 का मैंने आपको कोड निकाल के भी दिखाया अभी अपनी वीडियो में। 100 का कोड 5, 200 का कोड 3, 300 का कोड 1 और 400 का कोड 0। अगर 400 से बड़ा नंबर है, जैसे कि 500 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 500 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो जब भी 400 से बड़े नंबर होंगे, 500 को आप 400 से डिवाइड कराएं, 400 से डिवाइड कराएंगे 100 बचेगा। 400 एकम 400, हमेशा 400 से डिवाइड कराएंगे, शेष 100 बचा और 100 में कोड रहेगा 5। तो 500 वर्षों का कोड अगर पूछा जाए तो 5 आएगा। 500 में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। अगर हम इससे बड़ा एक क्वेश्चन और देखें, सपोज 1900, अगर हमें 1900 में देखना है, 1900 वर्ष हैं, शताब्दी वर्ष हैं, कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो इसको 400 से डिवाइड कराएंगे 1600, 400 चौका 1600, जो बचेगा उसे आप लिखें 300 और 300 का कोड हमारा बनता है 1। तो हम आसानी से, अगर हमारे 400 से बड़ी वर्ष हैं उनको भी आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 0 पे होता है हमारा रविवार, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगल, 3 पर बुधवार, 4 पर बृहस्पतिवार, 5 पर शुक्रवार और 6 पर आता है शनिवार। हमें अब दिन के बारे में पता होना चाहिए। अगर कहीं पे शेष 0 बचेगा, जब आप दिन निकालेंगे तो 0 पे रविवार, 1 पर सोमवार, 2 पे मंगल, 3 पे बुध, 4 पे बृहस्पति, 5 पे शुक्रवार और 6 पर शनिवार। तो अब स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन था, देखो एक लेखक का जन्म 2 जनवरी 1946 को हुआ है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह सप्ताह का कौन सा दिन था। अर्थात आपसे दिन निकालने पूछे जा रहे हैं। तो 2 जनवरी 1946, 2 जनवरी 1946,
सबसे पहले ये जो साल है, अभी 1946 साल आपकी कंटिन्यू जारी है, तो ये समाप्त नहीं हुई है। जितनी साल पीछे कंप्लीट हो जाती हैं आपको उतनी साल लेनी है। तो कहने का अर्थ ये हुआ जो भी साल चल रही है उसको नहीं लेंगे, उससे एक हमेशा कम लेंगे। तो पहला पॉइंट है आप लेंगे 1945, एक साल हमेशा यहाँ पे कम लेंगे, क्योंकि जो साल आपके सामने आएगी वो रनिंग ईयर है, तो उस साल को नहीं काउंट करेंगे, इससे कम करेंगे 1945। अब 1945 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, 1900 प्लस 45 वर्ष। अब मुझे दोनों में अतिरिक्त दिन निकालने। 1900 का मैंने बताया था 400 से डिवाइड कराएंगे, 1900 में 400 से डिवाइड कराएंगे 300, 400 चौका 1600, 300 बचेगा, और 300 का कोड मैंने लिखवाया था 1, तो एक दिन तो यहां पे बचेगा। प्लस अब 45 वर्ष हैं, अगर 45 में लीप निकालनी है तो मैंने बोला था जितनी भी वर्ष होती हैं उनमें लीप और जोड़ दें। वर्षों में अगर एक्स्ट्रा डेज चाहिए तो 45 को 4 से डिवाइड कराएं 11, अगर 4 साल में एक लीप आती है तो इसमें 11 लीप आ सकती हैं। तो 45 और 11 56 और 1 57, टोटल 57, और 57 को 7 से डिवाइड कराएंगे 1, 7 8 56 1। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है 1। तो दोबारा देखें आप इसको वापस, 1946 में एक कम लेंगे 1945, 1900 अलग 45 अलग, 1900 में 400 से डिवाइड कराएंगे 1600, 300 बचा, 300 का कोड 1। 45 साल में आपको लीप और पता करनी है, अगर लीप 4 साल में एक आती है तो 11, तो 45 और 11 56 और 1 57, 7 से डिवाइड कराएंगे 56, बचेगा 1। तो इधर से आपका एक एक्स्ट्रा डेज आता है। अब आते हैं दूसरी तरफ जनवरी। देखिए पहला महीना जनवरी, अगर फरवरी होता तो आपका पहले पूरा जनवरी आता, उसके बाद फरवरी आता। तो इसमें जनवरी दिया हुआ है और जनवरी में भी 2 ही दिन है, तो जो दी गई तारीख है उसी से आपको शुरू करना है। 2 दिन इधर और 1 दिन इधर, तो 3। जैसा कि मैंने आपको लिखवाया था 3 पर, मैंने लिखवाया था 0 पर रविवार होता है, 1 पर सोमवार, 2 पे मंगल और 3 पे बुधवार। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का राइट आंसर है हमारा बुधवार। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस घोषित हुआ, यह सप्ताह का कौन सा दिन था? हमें याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। गणतंत्र दिवस वाले दिन आपसे जीएस में भी पूछा जा सकता है, तो इसको डायरेक्ट आप याद रखें। और एक 26 जनवरी 1950 को पूछा जाए तो आपका बृहस्पतिवार, अगर 15 अगस्त 1947 को पूछा जाए तो आपको यह भी याद होना चाहिए शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हुआ था, आंसर आएगा शुक्रवार। बट इसको निकालते हैं, 26 जनवरी 1950। तो देखिए 1950 अभी समाप्त नहीं हुई है, जितने साल समाप्त होते हैं उसी को लेते हैं। एक साल कम लें 1949, और 1949 को आप लेंगे 1900 अलग और 49 अलग। 1900 को 400 से डिवाइड कराएंगे 1600, 400 से डिवाइड कराएंगे 1600, 300 बचा, 300 का कोड आपका 1 बचेगा। अब 49 में मैंने बोला था इसमें लीप और जोड़ेंगे, वर्षों में अगर लीप और जोड़ दें तो उसमें अतिरिक्त दिन आप निकाल सकते हैं। 49 4 साल में अगर एक लीप आती है तो 12 इसमें लीप आ सकती हैं। तो 49 और 12 61 और 1 62, 62 को 7 से डिवाइड कराएंगे, 7 8 56, 56 बचेगा 6। तो यहां से देखिए आपका शेष बचेगा 6। अब इधर लिखा हुआ है 26 जनवरी। 26 जनवरी ये पहला महीना जनवरी है, और जनवरी में ओनली 26 ही दिन दिए हुए हैं। 7 से डिवाइड कराएंगे 21, बचेगा आपका 5। तो इधर आपका 5 बचेगा और इस तरफ आपका 6 बचेगा। दोनों को प्लस करेंगे 11। 5 में अगर हम 6 प्लस करेंगे 11, और 11 को छोटा करेंगे 4, और 4 पे हमारा दिन आता है बृहस्पतिवार। इस सवाल का आंसर आएगा हमारा बृहस्पतिवार। वापस दोबारा देखें 1950, 1950 में आप लेंगे 1949, और 1949 में 1900 अलग और आप 49 अलग लेंगे। 1900 को 400 से डिवाइड कराएंगे 1600, 300 बचेगा, 300 का कोड 1 रहेगा। 49 में हमारी लीप बनेंगी 12, अगर 4 साल में एक लीप आती है 12, सभी को प्लस करेंगे 62, 7 से डिवाइड कराएंगे 6।
26 जनवरी में 26 दिन है, 7 से डिवाइड कराएंगे 21, 5 बचेगा यहाँ पे, 5 और 6 11, 7 से डिवाइड कराएंगे 4, 4 पे आएगा बृहस्पतिवार। नेक्स्ट, 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? देखिए 2000 अभी कंप्लीट नहीं है, और मैंने आपसे बोला था कि जितने भी साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं आपको उतने ही वर्ष लेने हैं। अब 2000 में पहले एक कम करेंगे, 1999। 1999 को आप 1900 प्लस 99 लिखेंगे। 1999 में शताब्दी अलग निकालें, 1900 बचे आपके 99 वर्ष, उसको आप लेंगे सेपरेट अलग। अब 1900 को 400 से डिवाइड कराएंगे 300, 300 का कोड 1। अब 99 में हम अगर लीप 4 साल में एक आती है तो 24 हमारी लीप आनी चाहिए। 24 लीप, 24 लीप अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो 123 बचेगा, और 123 और एक 124। अब 124 को यदि हम छोटा करेंगे तो ये बचेगा, 7 से डिवाइड कराओ, 7 एकम 7, 5, 7 सत्ते 49, हमारा बचेगा 5। देखिए इस तरफ से आपका अतिरिक्त दिन निकल के आएंगे 5। अब आते हैं हम मंथ पे। इस बार हमारा मंथ है 19 अक्टूबर, तो अक्टूबर में आपको जनवरी से स्टार्ट करना और अक्टूबर तक जाना है। तो जनवरी देखेंगे 31, फरवरी लीप वर्ष है 29 रहेगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में 19 तारीख है। अब अक्टूबर में हमारे सामने 19 तारीख है, छोटा करेंगे इसे, 7 से डिवाइड कराओ 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 7 दूनी 14, 5 बचा। तो इसको छोटा करेंगे, जिसका योग 7 है आप उसको हटा सकते हैं। 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 2 5 और 2 7, 5 और 2 7, 3 और 3 6, इधर से 5 इधर से, 6 और 5 11। देखिए इधर 5 बचा है, उधर 6 बचेगा, 6 और 5 11, 11 को छोटा करेंगे 4 बचेगा, 7 एकम 7 आपका बचेगा 4, और 4 पे हमारा दिन आएगा बृहस्पतिवार। तो इस सवाल का आंसर हमारा आएगा थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार। नेक्स्ट, 11 मार्च 2012 को कौन सा दिन था? 11 मार्च 2012, 2012 अभी रनिंग है तो एक साल इससे कम लेंगे, 2011। 2000 अलग लिखेंगे और 11 वर्ष अलग लिखेंगे। 2012 अभी कंप्लीट नहीं है, 2011 और 2000 इससे कम लेंगे, 2011 है, 2000 अलग और 11 साल अलग। अब 2000 को अगर आप 400 से डिवाइड कराएंगे तो शेष हमारा 0 बचेगा, यहां से रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, ये समाप्त। अब बची हमारी 11 साल। 11 साल में हमको लीप पता करनी है। अगर 4 साल में एक लीप आती है, 4 साल में एक लीप आती है तो इसमें 2 लीप हमारी बनेंगी, 2 लीप हमारी बनेंगी, तो ये आएगा टोटल 13, 11 और 2 13। अगर 13 को छोटा करेंगे तो 6 बनेगा, 13 को छोटा करेंगे तो हमारा 6 बनेगा। आते हैं अब महीना पे, महीना है मार्च, तो हमें स्टार्ट करना है जनवरी से। जनवरी में हमारा रहेगा 31, फरवरी हमारा रहेगा, ये लीप वर्ष है 29, और मार्च में हमारे 11 दिन है। 7 से डिवाइड कराएंगे 3, 7 से डिवाइड कराएंगे 1, 7 से डिवाइड कराएंगे 4। तो जो भी नंबर आपके 7 से बड़े हैं उसको 7 से डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं। इन दोनों का योग 7 है, समाप्त कर दो, इधर 1 बचा, इधर 6 बचा, 6 और 1 7, 7 को 7 से डिवाइड कराएंगे 0, 7 को 7 से डिवाइड कराएंगे 0, और 0 पे होता है हमारा रविवार। तो इस सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। वापस दोबारा देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा 11 मार्च 2012। 2012 को आप लिख सकते हो 2000 प्लस एक साल कम लेंगे 11, 11 साल में लीप जोड़ दो 2, 13, 13 को छोटा करेंगे 6। अब आते हैं हम महीना पे, जनवरी में 31, फरवरी 29, मार्च में 11, डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा, 0 इधर, 6 1 इधर, हमारा इसे डिवाइड कराएंगे तो यहां से 1 बचेगा, और 6 इस तरफ, 7, 7 को 7 से डिवाइड कराएंगे 0, और 0 पे होता है रविवार।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा? 1990 के कैलेंडर के समान होगा। देखें आप ध्यान से, कैलेंडर में आपको ध्यान रखना, मैं 3-4 पॉइंट आपको सिखा रहा हूं, इन पॉइंटों का ध्यान रखना है। अगर शेष एक बचे, शेष एक बचे तो 6 जोड़ना है। अगर शेष 2 या 3 बचे, शेष हमारा या तो 2 बचे या 3 बचे तो 11 साल जोड़नी है। अगर शेष 0 बचे तो 28 साल प्लस करने हैं। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अगर वर्ष को 4 से विभाजित करने पर शेष हमारा 1 बचेगा तो 6 जोड़ना है, 2 या 3 बचेगा तो 11 जोड़ना है, और शेष अगर 0 बचा तो 28 साल जोड़ना है। जैसा हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर हमारे सामने आता है 1997 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि 1997 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो आपको आखिरी 2 अंक को 4 से डिवाइड करना है। 24 चौका 96, शेष बचेगा 1, और शेष 1 बचेगा तो आपको 6 साल जोड़ने हैं। इसमें 6 साल जोड़ेंगे तो 2003। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 1997 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो आंसर हमें लगा के आना है 2003। अगर पूछा जाए 2001 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, 2001 का कैलेंडर हमसे पूछा जाए एग्जाम में कि कब दोहराया जाएगा, तो आपको आखिरी 2 अंक को 4 से डिवाइड करने हैं। अब इसके आखिरी 2 अंक देखिए 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो शेष आपका 1 बचेगा और 1 में हमें 6 साल जोड़ना है। तो इस सवाल का आंसर आएगा 2007। तो 2001 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो इस सवाल का आंसर रहेगा 2007। यदि पूछा जाए कि 1995 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, 1995 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, आपको इसको 4 से डिवाइड करना है। 92, शेष बचेगा 3। जब आप डिवाइड कराएंगे शेष 3 बचेगा, और 3 बचने पर आपको चाहे 2 बचे या 3 बचे 11 साल प्लस करने हैं। इसमें 11 प्लस करेंगे 2006 बनेगा। शेष हमारा 2 बचे या 3 बचे, आपको 11 साल यहाँ पे प्लस करने हैं। अब 1990 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, 1990 का कैलेंडर पूछा जाए तो इसको 4 से विभाजित करेंगे। अब यहाँ पे शेष बचेगा 2। अगर शेष हमारा 2 बचेगा तो मैंने आपसे बोला है कि इसमें 2 बचे या 3 बचे, आपको 11 साल यहाँ प्लस करने हैं। अब इसमें 11 साल आप प्लस करेंगे तो इस सवाल का आंसर आएगा 2001। इस सवाल को आप करेक्ट करें 2001 बनेगा। अगर पूछा जाए कि 2004 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, 2004 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा, किस वर्ष दोहराया जाएगा? देखें आप बोर्ड पे, 2004 का कैलेंडर किस साल दोहराया जाएगा। आखिरी 2 अंक को 4 से डिवाइड कराएंगे। अब आखिरी 2 अंक को 4 से डिवाइड कराने पर शेष 0 बचा है, और जब 0 बचेगा तो आपको 28 साल जोड़ने हैं। अब इसमें 28 वर्ष हम जोड़ेंगे तो 2004 में 28 साल जोड़ेंगे प्लस 28 साल, तो ये बनेगा 2032। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 2032। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के समान होगा? 2003 का कैलेंडर, 2003 मैंने आपसे बोला है आखिरी 2 अंक को आपको 4 से विभाजित करना है। जब आप 4 से विभाजित करेंगे तो इसमें शेष 3 बचेगा। अब इसमें शेष 3 बच रहा है, और जब शेष हमारा 3 बचेगा तो उस केस में 11 साल आपको जोड़ने हैं। 2 बचे या 3 बचे, 11 साल आपको जोड़ने हैं। अगर इसमें 11 साल प्लस करेंगे तो आंसर हमारा बनेगा इसमें 2014। जैसा कि 2012 का कैलेंडर अगर हमें निकालना है, 2012 का कैलेंडर निकालना है तो आखिरी 2 अंक को 4 से डिवाइड करें। अब 4 से डिवाइड करने पर शेष 0 बचेगा, और जब शेष 0 बचेगा तो अब आपको 28 साल जोड़ने हैं। तो इसमें 28 साल प्लस करेंगे तो ये बनेगा 2040। तो मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं। अगर 1 बचेगा तो 6 साल जोड़ने हैं,
अगर 2 बचे तो आपको 11 साल जोड़ने हैं, 3 बचे तो भी आपको 11 साल जोड़ने हैं, अगर 0 बचे तो आपको 28 साल प्लस करने हैं। ये पॉइंट मैंने आपको सिखाए हैं और इन पॉइंट का ध्यान रखते हुए क्वेश्चनों को आप सेकंडों में हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते? देखिए, किसी शताब्दी के अंतिम दिन TTS, याद रखें एक शॉर्टकट है T और S। किसी शताब्दी के अंतिम दिन TTS नहीं हो सकते। TTS का अर्थ हुआ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो इस सवाल का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो एक शॉर्टकट मैंने आपके लिए बता दिया है कि किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते, तो आपको याद रखना है TTS। नेक्स्ट, 6 जनवरी 2009 को मंगलवार था, तो 6 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? देखें, 6 जनवरी 2009 को मंगलवार था। पूछा हमसे जा रहा है कि 6 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? 6 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? देखिए, जो साल पहले आती है वो साल आपको पहले देखनी है, जो साल बाद में जाती है वो साल बाद में देखनी है। तो ये हमारी साल पहले आती है, ये बाद में जाती है। तो सेम डे वाला सवाल है, सेम डे सेम मंथ और आने वाले सालों में पूछ रहा है। तो अगर आप यहां से देखें 8 से 9 तक पूरा 1 साल का गैप है। अब 1 साल में, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि सामान्य वर्ष में 1 दिन जोड़ते हैं, सामान्य वर्ष में 1 दिन प्लस करते हैं और लीप वर्ष में 2 दिन प्लस होते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 1 साल का गैप है और इस 1 साल में आप देखेंगे तो 8 से 9, इसमें एक लीप वर्ष भी है। बट आपको ये देखना होता है जब सेम डेट होती है कि कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष भी काउंट हो रही है। अगर लीप वर्ष है और उसमें फरवरी काउंट हो तो आपको 2 दिन जोड़ने हैं, क्योंकि लीप वर्ष का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब उसकी फरवरी भी काउंट हो। तो देखिए 8 से 9 पे जा रहे हो तो लीप वर्ष है और ये महीना जनवरी, तो जनवरी के बाद फरवरी आपकी 2008 की काउंट होगी, 9 की फरवरी काउंट नहीं होगी। तो जिसकी फरवरी लगेगी उसी वर्ष को देखना होगा। तो फरवरी लग रही है 2008 की और 2008 की फरवरी काउंट होगी तो 2 दिन आपको प्लस करने हैं, क्योंकि 8 लीप वर्ष है और 2 दिन इसमें प्लस करेंगे तो मंगल बुध बृहस्पति। तो इस सवाल का आंसर आएगा बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा डी। हम 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि 1 जनवरी 2010 को बुधवार है और पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन डे पड़ेगा। 1 जनवरी 2010 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2011 को, देखिए सेम डेट सेम मंथ और 1 साल बाद पूछ रहा है। अब इस 1 साल बाद पूछ रहा है तो हमें ये देखना है क्या इन दोनों में कोई लीप तो नहीं है। इन दोनों में कोई भी लीप नहीं है, तो बुधवार से आपको अगर 1 साल का गैप ले रहे हैं तो बृहस्पतिवार होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बृहस्पतिवार, क्योंकि इसमें लीप वर्ष नहीं है। तो अगर लीप वर्ष नहीं है तो सामान्य वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन जोड़ना होता है। अगर कभी गैप आ जाए, जैसे 1 जनवरी 2010 को बुधवार है और 1 जनवरी 2020 को पूछ लिया जाए, यदि थोड़ा सा गैप और इंक्रीज कर दिया जाए इन क्वेश्चनों में, तो हमें यह देखना है कि इन दोनों में हमारा जो गैप है वो 10 साल का गैप है। दोनों में गैप है हमारा 10 वर्ष का। अब इन दोनों में हमारा गैप आ रहा है 10 वर्ष का। अब इन 10 साल में आपको देखना है कि हमारे लीप कौन कौन से पड़ेंगे। अगर आप 10 और 20 के बीच में लीप देखेंगे तो हमारे लीप पड़ेंगे 2012, 2016 और 2020। पर 20 इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि 20 जनवरी पे समाप्त है। जो महीना जनवरी पे समाप्त है उसकी लीप नहीं आएगी। तो हमारे देखिए लीप वर्ष इसमें 2 आ रहे हैं, टोटल हो गए 12। 12 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो 5 बचेगा। 12 दिन और 12 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो 5 बचेगा। अब हमें ध्यान से देखना है, जो भी दिन आपको दिया हो, जैसे यहां बुधवार दिया है और 5 दिन जोड़ना है। बुधवार में अगर आप 5 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार में से 5 दिन जोड़ने पर आप 5 दिन जोड़ें या आप 2 दिन घटाएं तो आंसर आएगा सोमवार। सोमवार।
नेक्स्ट 15 जनवरी 2012 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? 15 जनवरी 2012, 15 जनवरी 2012 को रविवार था। पूछा जा रहा है कि 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन है। अगर हम 12 से 13 पे जाते हैं तो दोनों में देखिए 1 साल का गैप आपको प्राप्त होता है। दोनों में अगर 1 साल का गैप है, मंथ भी सेम है, डेट भी सेम है। अगर 1 साल का गैप है, बट ये जो 1 साल का गैप है उसमें आपको अब ये देखना होगा कि इन दोनों में लीप है या फरवरी है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 12 ही काउंट होगी, क्योंकि महीना जनवरी, तो फरवरी इसमें 12 की लगेगी। फरवरी 12 की लगेगी, 12 लीप है, तो 2 दिन आपको प्लस करना है। इसमें 2 दिन आप प्लस करेंगे तो इस सवाल का आंसर आएगा मंगलवार। अगर हम इसमें एक क्वेश्चन और देखें, 5 मार्च 2012 को बुधवार है। 5 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? 5 मार्च 2012 को बुधवार है और 5 मार्च 2024 को दिन पूछा जाए। देखिए डेट सेम है, मंथ सेम है और 2 साल का गैप है। अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो इसमें 12 साल का गैप है। सबसे पहले आप वर्षों का अंतर लिखें 12। अब इनके बीच में अगर आप लीप वर्ष ध्यान से देखें तो 12 काउंट नहीं होगी, क्योंकि महीना मार्च है। इसकी फरवरी पीछे जा चुकी है तो 12 नहीं लगेगा। 12 के बाद 16, एक 2016 काउंट होगा, 16 के बाद 20 काउंट होगा, 20 के बाद 24 भी काउंट होगा। तो इन दोनों में 3 हमारी लीप बनेंगे। तो 15 को छोटा करेंगे 1 और 1 दिन प्लस करेंगे तो आंसर आएगा बृहस्पतिवार। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा बृहस्पतिवार। तो आज मैंने अपनी वीडियो में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कराए हैं। शुरू से आपने वीडियो देखी होगी, काफ़ी सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में मैंने आपको कवर कराए हैं। हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स आप ज़रूर दें। इस चैनल पर आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। प्रत्येक टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी, आपके कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बुक में हैं वो सारे आपके क्लियर होंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।